नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने सफला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाली यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ और पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, ये आपको ही अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से
भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने बहुत ही रोचक कहानी। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है वह है धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए कहानी को आप पूरा मन लगाकर सुने। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी और धर्म में विवाद छिड़ गया। लक्ष्मी जी कहती हैं मैं बड़ी हूँ और धर्म कहता है मैं बड़ा हूँ। दोनों लोगों में जोरदार बहस होती है। तब लक्ष्मी जी कहती हैं हमें महाराज इंद्र के पास जाना चाहिए, वही इसका फैसला करेंगे। तब धर्म ने कहा ठीक है। दोनों लोग महाराज इंद्र के पास गए। महाराज इंद्र उन दोनों को आते देख खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे माँ लक्ष्मी, हे धर्म, मैं आप लोग की क्या सेवा कर सकता हूँ। तब धर्म ने कहा, महाराज इंद्र, हम दोनों आपके पास फैसला करने आए हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा है, धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। ये बात सुनते ही महाराज इंद्र सोचने लगे, अगर मैं कहता हूँ धर्म बड़ा है तो लक्ष्मी माँ मेरा साथ छोड़ देंगी। अगर मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी जी बड़ी हैं तो धर्म मेरा साथ छोड़ देगा। तब महाराज इंद्र ने एक युक्ति निकाली और कहा, मुझसे भी अच्छा फैसला, मुझसे भी सही फैसला एक राजा कर सकता है। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, वह कौन व्यक्ति है। तब महाराज इंद्र ने कहा, पृथ्वी लोक पर एक राजा है विक्रमादित्य, आप उसके पास जाइए। वह राजा बहुत ही धर्मपरायण और बहुत ही दयालु और बहुत ही उपकारी है। वह आपके इस फैसले का निर्णय करेगा कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। ये बात सुनते ही माता लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है, हम उन्हीं के पास जाते हैं। धर्म और लक्ष्मी महाराजा विक्रमादित्य के पास पहुंच जाते हैं। जब महाराजा विक्रमादित्य माता लक्ष्मी और धर्म को अपने सामने देखते हैं तो हाथ जोड़कर उन्हें सिंहासन पर बैठाते हैं और कहते हैं, कहिए आप लोग की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। लक्ष्मी माता ने कहा, राजन, मैं और धर्म आपके पास आए हैं एक फैसला करने। तब राजा ने कहा, क्या फैसला है। तब धर्म ने कहा, हे राजन, आप इसका फैसला कीजिए
कि मैं बड़ा हूँ या लक्ष्मी, क्योंकि अगर धर्म ना रहे तो आदमी का जीवन व्यर्थ है, जीने का कोई महत्व नहीं। बिना धर्म के मनुष्य एक लाश के समान है। अगर धर्म ना रहे तो मनुष्य के जीवन में पूरी तरह खालीपन आ जाता है। तब लक्ष्मी जी कहती हैं, हे राजा, अगर लक्ष्मी ना रहे, धन ना रहे तो मनुष्य का जीवन नर्क हो जाता है। उसे दर दर की ठोकरें खाने पड़ते हैं, उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है, वह दरिद्र हो जाता है, उसे दुख ही दुख मिलता है। तब राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों लोगों की बातों को सुना और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आप दोनों लोग की बातों को ध्यान से सुना और समझा। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि अगर मैं लक्ष्मी जी से कहता हूँ कि नहीं, धर्म बड़ा है, आप नहीं, तब लक्ष्मी मेरा साथ छोड़ देंगी, मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। अगर मैं ये कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी हैं, तब धर्म मेरा साथ छोड़ देगा, जो कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मेरा धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है। तब अंत में आकर महाराजा विक्रमादित्य ने निर्णय सुनाया और कहा कि आप दोनों ध्यान से सुनिए। मेरे लिए धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन से श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं, उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता। अगर धर्म ना हो तो वह मनुष्य पशु समान होता है, उसके मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है, वह गरीबी में जीवन यापन कर सकता है। धन ना रहे तो भी मनुष्य रूखी सूखी जो भी कुछ खाकर रह सकता है, अपना जीवन गुजार सकता है। लेकिन अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं धर्म को चुनता हूँ। मेरे लिए धर्म ही बहुत बड़ा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर माता लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, राजन, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। तुमने मेरा अनादर किया, तुमने धर्म को चुना, इसलिए मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ। आज के बाद तुम कंगाल हो जाओगे। ये कहते ही माता लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। राजा विक्रमादित्य का साथ छोड़ देती हैं और धर्म महाराजा विक्रमादित्य के साथ हो जाता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में राजा विक्रमादित्य एकदम से कंगाल और गरीब हो गए। लेकिन उनका एक घोड़ा और तलवार शेष रह गया था। अब राजा विक्रमादित्य सोचते हैं, मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए। विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होते हैं और तलवार लेकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें ध्यान आता है कि रास्ते में ही मेरी बहन है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे विश्राम की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने बहन के पास रहकर कुछ खा पी लूँ और विश्राम कर लूँ, फिर आगे का सफ़र तय करूँगा। जब राजा विक्रमादित्य अपने बहन के महल के पास पहुँचते हैं, तब उसे महल के पहरेदार और सैनिक विक्रमादित्य के बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आ रहा है। सैनिकों ने कहा कि हे महारानी, आपका भाई घोड़े पर सवार है और फटे हालत में आ रहा है। उसके कपड़े गंदे हैं, मैले हैं और फटे हुए हैं। ये बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन ने कहा, तुम उस घोड़े के अस्तबल में उसे रुकने को कहना, वहीं पर उसके बैठने
और विश्राम करने की व्यवस्था कर दो। मैं कुछ देर बाद आती हूँ। जब राजा विक्रमादित्य अपने बहन के महल के अंदर पहुँचते हैं, तब दरबारी ने और सैनिकों ने उन्हें अस्तबल में ठहराया, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, जहाँ घोड़े के रहने की व्यवस्था होती है। महाराजा विक्रमादित्य ये देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठते हैं और अपने बहन के आने का इंतजार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास आती हैं तो खाने के लिए एक सूखी रोटी लेकर आती हैं। ये देखते ही महाराजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तो भी वह कुछ नहीं कहते हैं और कहते हैं, बहन तुम रोटी तो ले आई हो, लेकिन पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। और विक्रमादित्य की बहन पानी लाने के लिए जाती हैं और वह राजा उस रोटी को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें डाल देता है और कहता है, हे धरती माँ, इसे सही सलामत इसी प्रकार रखिएगा। मैं फिर से एक बार आऊँगा और आपसे इस रोटी की मांग करूँगा, तो आप मुझे दे दीजिएगा। धरती माँ ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर क्या था, राजा विक्रमादित्य किसी से भी ना बताए चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और आगे का सफ़र तय करते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके मित्र का घर आता है, तो वह सोचते हैं कि ये मेरा बहुत ही प्रिय और बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, मैं इसके पास जाता हूँ, इसके पास कुछ भोजन करके विश्राम कर लूँगा। विक्रमादित्य के मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है, तो उसने विक्रमादित्य का खूब स्वागत किया और उसे भोजन करने के लिए कहा। जिस स्थान पर राजा विक्रमादित्य भोजन करने के लिए बैठे, उन्हीं के पीछे एक खूंटी थी। खूंटी पर ही नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, तो वह जो खूंटी होती है अपने अंदर उस हार को निगलने लगती है। ये बात देखते ही राजा विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि ये जो हो रहा है माता लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। वह मुझसे रुष्ट हैं, वही ये सब कर रही हैं। इसी तरह करते करते जब वह पूरा भोजन खत्म करने लगते हैं, तब वह खूंटी पूरी तरह से उस हार को अंदर निगल जाती है। जब उस दोस्त की पत्नी ने ये देखा कि उसका नौलखा हार खूंटी से गायब है, तब वह विक्रमादित्य को कहने लगती है, चोरी का इल्जाम लगाने लगती है और कहती है, आपने ही मेरे हार को चुराया है। आप कंगाल हो गए हैं, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव आ गया, इसलिए आपने मेरे हार को चुरा लिया। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूँ। ये कभी चोरी कर ही नहीं सकता। उस मित्र के लाख समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती और राजा विक्रमादित्य को अपने घर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं कहते और शांत होकर घर से बाहर निकल जाते हैं और आगे का सफ़र फिर तय करने लगते हैं। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वह सोचते हैं कि रात में सफ़र करना ठीक नहीं है, हम सुबह में सफ़र करेंगे। ये सोचकर राजा अपने घोड़े को खड़ा करते हैं और अपने तलवार को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें नींद आ जाती है और उसी स्थान पर दो चोर चोरी करके आते हैं और पीछे से राजा के सैनिक उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि उन चोरों ने राजा के ही राजमहल में चोरी किया था।
ये सब देखते हुए दोनों डर जाते हैं। सोचते हैं कि सैनिक अब हमारे करीब आ गए हैं, हमें पकड़ लेंगे। तब उन चोरों ने चोरी की हुई उस धन को महाराजा विक्रमादित्य के पास ही छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जब सैनिक राजा विक्रमादित्य के पास आते हैं तो देखते हैं कि इतना सारा धन पड़ा हुआ है, तो वह सोचते हैं कि यही चोर है। विक्रमादित्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें कैद करके राजा के पास लेकर जाया जाता है। राजा ये सब चीज देखकर बहुत ही क्रोधित होता है। इस बात से गुस्सा होकर राजा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति का हाथ और पैर काट दिया जाए, इसे अपंग बना दिया जाए। इतना सुनने के बाद भी विक्रमादित्य अपने सफाई में कुछ नहीं कहते, मौन रहते हैं। राजा के सैनिकों द्वारा विक्रमादित्य का हाथ और पैर काट दिया जाता है। राजा ने फिर आदेश दिया कि इसे नगर के ही चौराहे पर बैठा दिया जाए, ताकि लोग देखें और इससे सबक लें कि हमारे राज्य में चोरी करने का क्या परिणाम होता है। राजा के सैनिक विक्रमादित्य को उठाकर नगर के ही चौराहे पर बैठा देते हैं। अब हर रोज उस चौराहे के पास से गुजरा हुआ व्यक्ति विक्रमादित्य को देखकर उन पर थूकता, उन्हें गालियां देता और कहता, ये तो चोर है, चोरी करेगा तो ऐसा ही फल पाएगा ना। ये कहते हुए लोग वहां से गुजर जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है। एक दिन उसी रास्ते से एक ग्वाला घी की मटकी लिए हुए जा रहा था। वह बहुत ही दयालु था। विक्रमादित्य जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं ये व्यक्ति स्वभाव का बहुत ही अच्छा है। तो उसने उस व्यक्ति से कहा, हे राहगीर, आपके पास अगर पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। उस ग्वाले ने बिना सोचे समझे अपने थैले से पानी निकालकर विक्रमादित्य को पिलाया और कहा, तुम चोरी क्यों किया? अगर चोरी नहीं किए होते तो ऐसी सजा नहीं मिलती ना। तुम चोरी किए हो, राजा के दोषी हो, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूँ। और फिर वहाँ से चला गया। जब ग्वाला दूसरे नगर में घी बेचने के लिए जाता है तो आज घी बेचता तो है, लेकिन उसका घी खत्म नहीं हो रहा था। ये देखकर वह बहुत ही हैरान होता है कि मैं इतना सारा घी बेच रहा हूँ, फिर भी मेरे मटके से घी खत्म नहीं हो रहा है। ये देखते हुए वह सोचने लगता है, ये क्या बात है। पूरा दिन का कमाई करने के बाद उसके पास अच्छी खासी रकम हो जाती है और वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ही विचित्र बात हुई। मैं राजा द्वारा सजा पाए गए इंसान का मदद किया और पानी पिलाया, तो आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं जितना भी घी बेच रहा था उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा था। मेरे मटकी में से घी खत्म ही नहीं हो रहा था। लगता है वह जरूर कोई दिव्य आत्मा है, वह कोई अच्छा पुरुष है। तब ग्वाले की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, हमारे पास एक भी औलाद नहीं है, हम औलाद के सुख से वंचित हैं। हम लोग इतने बूढ़े हो गए। आप ऐसा करिए कि उस व्यक्ति को हमारे घर ले आइए। हम उसे अपना बेटा समझकर, बेटा मानकर उसके साथ जीवन यापन करेंगे। तब ग्वाले ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें राजा से इजाज़त लेनी होगी। उसकी पत्नी ने कहा, वह बेचारा हाथ पैर से अपंग है, हम लोग के साथ रहेगा तो उसका भी मन बहला रहेगा और हमें भी अपने पुत्र के होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब उस ग्वाले ने अपनी पत्नी की बातों को सुनते हुए राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज,
आपने जिस अपराधी का हाथ पांव काटकर चौराहे पर बिठा दिया है, मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब महाराज ने कहा, वैसे भी वह हमारे किसी काम का नहीं है। उसके हाथ पांव तो है नहीं, हमारे नगर में बोझ बना हुआ है। तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनते ही ग्वाला भाग कर जाता है और राजा विक्रमादित्य को अपने नौकर चाकरों की सहायता से अपने घर को लाता है और उन्हें नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाता है और भोजन कराता है और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे। हमारा कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं। कम से कम बुढ़ापे में ही हमें संतान का सुख तो मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास लाया हूँ। क्या तुम्हें मेरा बेटा बनना स्वीकार है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा विक्रमादित्य उस ग्वाले के पास उसके लड़के के रूप में रहने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, इस नगर के राजा की जो पुत्री थी, वह बहुत ही विदुषी और बहुत ही दूरदर्शी थी। वह जब भी गाया करती थी, दीपक जल जाया करते थे, इसलिए हर शाम को वह गीत गाती तो पूरे नगर में दीप जल जाते हैं, और रात्रि हो जाती, जब सबके सोने का समय होता, तो वह राजकुमारी गीत गाकर सारे दियों को फिर से बुझा दिया करती। लेकिन ये सब चीज राजा विक्रमादित्य देख रहे थे। उन्होंने भी दीपक राग गाकर उस सारे दियों को फिर से जला दिया। ये सारी चीज जब वह राजकुमारी देखती है तो वह समझ जाती है, दीपक को जलाने वाला और कोई नहीं, राजा विक्रमादित्य ही हो सकते हैं। वह इसी नगर में है, ये सोचकर वह राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न होती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं तो राजा अपने पुत्री का स्वयंवर करता है। दूर दूर से राजा महाराजा राजकुमार स्वयंवर के लिए आए होते हैं, और इस समय राजा ने उस ग्वाले को आदेश दिया था कि हमें 100 घड़े घी चाहिए, तुम इसका व्यवस्था करो। अब ग्वाला बहुत ही धर्म संकट में पड़ता है कि राजकुमारी का स्वयंवर है, घी के दीपक जलते हैं, घी का पकवान बनना है, 100 घड़े घी चाहिए, मैं कहाँ से इतनी घी का इंतजाम करूँगा। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, पिताश्री, आप परेशान मत होइए, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। उस ग्वाले ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पास हाथ पांव नहीं है, तुम कैसे घी का व्यवस्था करोगे? कहाँ जाओगे? कहाँ से लाओगे? विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, मैंने कहा ना, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत होइए। कल राजकुमारी के स्वयंवर में मैं भी जाना चाहता हूँ। जब घी का इंतजाम हो जाएगा, तब जाते वक्त आप भी मुझे लेकर चलिएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, आप महाराज से कह दीजिए कि वह 100 घड़े भिजवा दें, घी का इंतजाम हो जाएगा। राजा के महल से उसके नौकर 100 घड़े लेकर आते हैं और विक्रमादित्य को दे देते हैं। जब रात्रि का समय होता है तो विक्रमादित्य ने अपने तपोबल और शक्ति से उन घड़ों में घी भर देते हैं। जब सुबह होता है, ग्वाला देखता है कि इतना सारा घी, तो वह बहुत प्रसन्न होता है। तब वह जान जाता है, ये मेरा पुत्र बहुत ही दिव्य है। ग्वाले ने खुशी खुशी 100 घड़े घी राजा के पास भिजवा दिया। अब वह राजकुमारी के स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होने लगता है और अपने पुत्र को भी तैयार करता है। राजा विक्रमादित्य को नहलाता धुलाता है और स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहनाता है और अपने नौकर चाकरों की सहायता से विक्रमादित्य को अपने साथ ले जाता है।
उस राज दरबार में दूर दूर से राजकुमार, राजा महाराजा आए हुए थे। सभी सिंहासन पर आसीन थे, लेकिन जो राजा विक्रमादित्य थे किसी एक कोने में बैठे हुए थे। जब स्वयंवर का समय आता है तब राजकुमारी उस रंग महल में पधारती हैं। हाथ में जयमाला लिए हुए राजा विक्रमादित्य का तलाश करने लगती हैं और सोचने लगती हैं, मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। मैंने उनका गाना सुना, वह इसी नगर में हैं। अगर इसी नगर में हैं तो वह स्वयंवर में जरूर आए होंगे। ये सोचते हुए राजकुमारी उनका तलाश करने लगती हैं, लेकिन उन्हें राजा विक्रमादित्य कहीं नहीं दिखते। फिर उनकी नज़र कोने में पड़े एक व्यक्ति के पास जाती है। उस व्यक्ति के चेहरे से और शरीर से अलग ही आभा प्रकट हो रही थी। ये देखते हुए वह राजकुमारी समझ जाती है कि हो ना हो यही है राजा विक्रमादित्य, और बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी जयमाला लेकर आगे बढ़ती है और जयमाला विक्रमादित्य के गले में पहना देती है। उन्हें अपने वर के रूप में चुन लेती है। उस दरबार में आए हुए राजा महाराजा देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज आपने हमारा अपमान किया। अगर आपको पता ही था कि आपकी पुत्री एक अपंग, एक अपाहिज से शादी करने वाली है, उससे विवाह करने वाली है, तो आप हमें यहाँ पर क्यों बुलाए? आपने हमारा अपमान किया यहाँ बुलाकर। तब राजा ने दूर दराज से आए हुए सभी राजाओं, राजकुमारों से विनती किया और हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ़ करिए, मुझसे गलती हो गई। अब क्या किया जा सकता है? ये नियम है कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाला है, विवाह तो उसी से होगा। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आखिर फिर हार मानकर राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य से ही करना पड़ता है और उसी के साथ उसके ससुराल को विदा करना पड़ता है। अब राजा विक्रमादित्य अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर उस ग्वाले के घर चले आते हैं और रहने लगते हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, मुझे हिरण का मांस खाने का इच्छा हुआ है। तुम अपने भाइयों से हिरण का मांस लेकर आओ। यह सब सुनते ही राजकुमारी का तो मन नहीं होता है कि मैं अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए जाऊं, लेकिन अपने पति का इच्छा का मान रखते हुए वह अपने घर जाती है और अपने भाभी से कहती है कि भाभी, मुझे हिरण का मांस खाने का इच्छा हुआ है। आप मुझे हिरण का मांस लाकर दे दीजिए। राजकुमारी अपने पति का नाम नहीं लेती है, क्योंकि मेरे पति का अपमान किया जाए, इसलिए वह अपने लिए कहती है कि मुझे हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है। ये बात सुनते ही राजकुमारी की भाभियों ने उसकी मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो तुमने अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुना? उससे शादी क्यों किया? तुम्हें किसी अच्छे पुरुष से शादी करना चाहिए था ना, वह तुम्हें हिरण का मांस लाकर देता। ये बात सुनते ही वह राजकुमारी वापस चली आती है और अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मैं अपने घर गई थी, ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को पड़ी। तब महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वापस अपने भाभियों के पास जाओ और कहो मेरे पति का घोड़ा और तलवार मुझे दे दीजिए। यदि घोड़े परेशान करें तो तुम उन्हें रुमाल को दिखा देना, वह शांत हो जाएंगे और तुम्हारे साथ चले आएंगे। अब राजकुमारी उस रुमाल को लेकर राजा विक्रमादित्य के कहे अनुसार अपने भाभियों के पास चली जाती है
और अपने भाभी से कहती है, भाभी, आप मेरे पति का तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। तब उस राजकुमारी की भाभियां सोचती हैं कि वैसे भी उस तलवार और घोड़े ने आतंक मचाया हुआ है, जीना मुश्किल कर रखा है। इससे अच्छा है इसे राजकुमारी को ही दे दूं, कट मर जाएगी। जब उस घोड़े और तलवार के पास राजकुमारी को ले जाया जाता है, तब वह देखती है वह तलवार सांप बनकर उसके ऊपर टूट पड़ता है और घोड़ा भी उछल उछल के गुलाटी मारने लगता है। राजकुमारी जो अपने साथ रुमाल लाई थी उसे दिखा देती है। ये देखते ही तलवार और घोड़े शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले जाते हैं। घर आने के बाद विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे इस घोड़े पर बैठा दिया जाए, मैं खुद शिकार करने जाऊंगा। तब सभी कहते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा हाथ पाँव नहीं है और तुम इस घोड़े पर कैसे जाओगे, कैसे शिकार करोगे। तब विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, आप कृपा कर अन्य लोगों की सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार करवाइए। अपने बेटे के जिद के आगे उस ग्वाले को झुकना पड़ा। उसने अपने नौकर चाकरों से कहकर और स्वयं राजा विक्रमादित्य को उठाकर उस घोड़े पर बैठाया। जब वह सर ऊपर करके देखते हैं तो राजा विक्रमादित्य का हाथ पैर सही सलामत है। उनका हाथ पैर आ चुका था, वह फिर से स्वस्थ हो चुके थे। ये चमत्कार देखते ही उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से पूछने को बढ़ती है कि हे महाराज, ये कैसे हुआ, ये क्या चमत्कार है, उससे पहले ही राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं पहले शिकार करके आता हूँ, उसके बाद बताऊंगा ये कैसे हुआ। राजा विक्रमादित्य शिकार करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं। कई शिकार करने के बाद उन शिकारों का कान और पूंछ काट लेते हैं और उन्हें वहीं पर छोड़कर वापस चले आते हैं। और इस जंगल में उसी दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार करने के लिए गए थे। जब वह देखते हैं कि किया कराया शिकार पड़ा है, ताज़ा ताज़ा शिकार है, तो उनका मन मचल जाता है। वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बिना शिकार किए ही वह उस किए गए शिकार को उठा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य शिकार करके अपने घर वापस आते हैं तो अपने पत्नी से कहा कि मेरा हाथ पर कैसे वापस आ गया, कैसे मैं ठीक हो गया। उन्होंने कहा, मेरा घोड़ा और तलवार मेरा धर्म है, इन्हीं के वजह से मेरे हाथ पैर वापस से सही हो गए और मेरा नाम विक्रमादित्य है, मैं एक राजा हूँ। ये बात सुनते ही वह ग्वाला राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने तो मेरे सगों से भी अच्छा व्यवहार मेरे साथ किया, मुझे अपना पुत्र बनाकर रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को कहा, तुम एक बार फिर से अपने भाइयों के पास जाओ और कहो कि मेरे भाइयों द्वारा जो शिकार करके लाया गया है मुझे उसे देखना है। और जब आपकी भाभियाँ उस शिकार को दिखाएं तो इस थैली में जो मैं तुम्हें चीज़ दे रहा हूँ उसे वहाँ पर पलट देना और मेरे बारे में बताना। वह राजकुमारी अपने भाभी के पास चली जाती है और कहती है, भाभी, आज भैया ने जो शिकार करके लाया है मैं उसे देखना चाहती हूँ। भाभियाँ कहती हैं, इसमें क्या बड़ी बात थी, तेरा पति तो शिकार कर नहीं सकता, तुम मेरे पति द्वारा किया गया शिकार ही देख लो।
राजकुमारी की भाभी अपने वो सारा शिकार राजकुमारी को दिखा दिया। राजकुमारी ने कहा, भाभी ये शिकार तो है, लेकिन इसके पूंछ और कान कहाँ है? तब भाभियाँ बोली कि मुझे क्या पता कहाँ है। ये सुनते ही राजकुमारी ने जो अपने साथ थैला लाया था उसे पलट देती है। उसी थैले में से कान और पूंछ गिर जाते हैं। तब भाभियाँ पूछती हैं कि ये कहाँ से आया? तो उसने कहा, ये शिकार मेरे पति द्वारा ही किया गया है। तब राजकुमारी वह सारी बातें कह सुनाती है और कहती है, मेरा पति कोई आम व्यक्ति नहीं है, वह राजा विक्रमादित्य हैं। ये बात सुनते ही भाभियों के कान खड़े हो जाते हैं और ये बात राजा के पास भी जाती है। राजा दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आते हैं और कहते हैं, पुत्री मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हम अपने दामाद को राजमहल में बुलाना चाहते हैं। विक्रमादित्य राजा के पास गए। राजा ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मुझसे गलती हो गई। आप इतने धर्मात्मा व्यक्ति और मैं आपका हाथ पांव कटवा दिया, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है माता लक्ष्मी के वजह से हुआ। उन्हीं के रुष्ट होने के वजह से आप लोग की मति मारी गई थी। इसी वजह से ये सब हुआ। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब फिर क्या था? राजा ने अपने दामाद का बहुत ही सेवा सत्कार किया और अपनी बेटी दामाद को अपने साथ ही कुछ दिन महल में रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे अपने नगर जाने की इच्छा हो रही है, मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। तब राजा ने खूब सारा धन दौलत लाव लश्कर देकर अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ विदा किया। रास्ते में आते समय राजा विक्रमादित्य को अपने मित्र का घर मिलता है और वह अपने मित्र के घर जाते हैं। विक्रमादित्य का मित्र ये देखकर बहुत प्रसन्न होता है और सेवा सत्कार करने के बाद विक्रमादित्य के मित्र ने खाने का आग्रह किया। जब खाना लाया जाता है, खाना खाते समय पहला निवाला मुंह में डालते ही वह खूंटी धीरे धीरे हार उगलने लगती है। ये देखते ही उस मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, हमें माफ़ करिएगा, हमने सोचा हार आपने चुराया है। ये नौलखा हार तो खूंटी पर ही था, खूंटी ही निगल गई थी। मुझे माफ़ करिए, मैं आपको चोर कहा, अपने घर से निकाल दिया। तब विक्रमादित्य ने कहा, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ हुआ मति भ्रम के कारण हुआ। माता लक्ष्मी मुझसे रुष्ट थी, इसीलिए हुआ है। और अपने मित्र को क्षमा करते हुए राजा विक्रमादित्य वहाँ से विदा लेते हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का ससुराल आता है। तब वह अपने बहन के ससुराल जाने की इच्छा करते हैं। राजा विक्रमादित्य को दूर से ही आते हुए सैनिक देख लेते हैं और उनकी बहन के पास जाते हैं। कहते हैं, आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन कहती है कि मेरा भाई किस हाल में आ रहा है। तब वह सैनिक कहते हैं कि आपका भाई लाव लश्कर के साथ सजे धजे घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी को लेकर आ रहे हैं। तब उस रानी ने कहा, मेरे भाई का स्वागत किया जाए, उसे राजमहल में ठहरने का इंतजाम किया जाए। जब राजा विक्रमादित्य अपने बहन के महल में पहुंचते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है। उन्हें राजमहल में ठहराया जाता है। राजा विक्रमादित्य अपने बहन का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें उस अस्तबल में ले जाते हैं जहां घोड़े बांधे जाते थे
और धरती माता से कहते हैं, हे माँ, मैं आपसे अपना अमानत लेने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे मेरा अमानत दीजिए। ये कहते ही धरती माँ फट जाती हैं। उसमें से रोटी निकल आता है। उस रोटी को उठाकर राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे बहन, तुमने मुझे अगली बार आने पर इसी रोटी को खाने को दिया था ना। तब उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, भैया, मुझसे गलती हो गई। मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया, मुझे क्षमा करिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं बहन, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, अपनों के साथ किसी भी परिस्थिति में उसे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसके बजाय मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बस तुम्हें ये सीख लेना चाहिए हमें अपनों से व्यवहार कैसे करना चाहिए। ये सब सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन बहुत ही लज्जित होती है। तब राजा विक्रमादित्य अपने नगर को चले आते हैं तो नगर के मुख्य द्वार पर ही माता लक्ष्मी राजा विक्रमादित्य का प्रतीक्षा कर रही थी। माता लक्ष्मी ने कहा, विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारा खूब परीक्षा लिया, तुम्हें खूब प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी मेरे इस परीक्षा में तुम सफल रहे। मैं मानती हूँ कि धर्म सबसे बड़ा है, मुझसे भी बड़ा धर्म है। अगर धर्म है तो लक्ष्मी है। जहाँ धर्म रहेगा वहाँ लक्ष्मी भी रहेंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि चिरकाल तक, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, तब तक तुम्हें याद किया जाएगा। ये आशीर्वाद देते ही माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं और राजा का राजमहल राजपाट वापस आ जाता है। राजा विक्रमादित्य अपने महल में सुख चैन से राज करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।